इस पाठ का नाम है करक्षति करक्षितः। इस पाठ को हमने पढ़ा था जिसमें पर्यावरण के विषय में बताया गया था कि क्या रक्षित है और किसकी रक्षा करनी है। इस पाठ को हमने पढ़ा था। इस पाठ में पेड़ पौधों के विषय में ही सारी जानकारी जो थी वो दी गई थी। बहुत अच्छी एक कहानी थी जिसमें हमने पर्यावरण के विषय में बहुत सारी जानकारी हासिल की। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है यहाँ लिखा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। तो पहला प्रश्न है केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। किससे पीड़ित होकर के वैभव जो है वो बाहर आ गया। किससे पीड़ित होकर के आया बाहर, ये आपने बताना है। तो किससे पीड़ित हुआ था? विद्युत अभावेन। विद्युत अभावेन, ठीक है। विद्युत अभावेन, बिजली के अभाव से पीड़ित होकर के वैभव बाहर आ गया था। तो उसे गर्मी भी लग रही थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसी तरह से भवनेत्यादीनां निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवन के निर्माण के समय किसे काटा जाता है? किसे काटा जाता है? वृक्षों को काटा जाता है। तो दूसरे का उत्तर है यहाँ पर। फिर उसके बाद है मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में किसे देख करके बच्चे जो हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं? किसे देख करके? अवकर भंडारम, मतलब कचरे के ढेर को। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः। हम शिक्षित होकर के, हम मतलब पढ़े लिखे होकर के भी कैसा आचरण कर रहे हैं? अशिक्षित इव, अशिक्षित लोगों जैसा। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में मिल जाने के बाद भी किसके लिए बहुत सारी क्षति होती है? तो पर्यावरण से, पर्यावरण की क्षति होती है। अद्य निदागताप्तस्य किम शुष्कताम याति। ठीक है, गर्मी से क्या जो है वो शुष्क हो जाता है? तो तालू, मुंह के अंदर का जो तालू है वो शुष्क हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर थे। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य से आपने उत्तर लिखने। तो पहला है कि परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखती है? तो ये है उत्तर। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। परमिंदर घर से बाहर आकर के देखती है कि जो हवा का चलना है वो तो एकदम से रुका पड़ा है। दूसरा, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। हम किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं? तो किसके निर्माण के लिए? अस्माभिः भूकिम भवनानां भूमिगत मार्गानां मेट्रो मार्गानां उपरिगमी सेतूनां च निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। तो इसी तरह से विनयः संगीतम् आहूय किम वदति। विनय संगीत में क्या बोलता है? विनय संगीतम् आहूय वदति यत् यत्। ठीक है। उसके बाद रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर के क्या करती है? तो रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संगृह्य अवकरमंडले पातयति। रोजलिन आकर के बच्चों के साथ अपना फेंका हुआ गंद भी उठाती है और लोगों के द्वारा फेंका हुआ गंद जो है वो भी उठाती है। तो अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षणायै कः उपायः बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है? तो यहाँ उपाय लिखा हुआ है, जिसे आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और उसके बाद याद करेंगे। ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स, जिन्हें उम्मीद है आपने अभी तक लिख भी लिया होगा, याद किया होगा और अच्छे से याद करना है आपको। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। तो रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखा है। तो इस शब्द के नीचे रेखा है तो इसके ऊपर आपने प्रश्न निर्माण करना, यानी कि यहाँ पर जो शब्द आएगा वो प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो यहाँ नीचे उत्तर है, ठीक है। तो आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ प्रश्न निर्माण आपने करना है। बाकी देखिए यहाँ लिखा जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति।
जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान में गति मतलब स्पीड बढ़ेगी। तो किससे? जागरूकता से किससे? तो किससे की संस्कृति होती है केन प्रकारेण एव स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। ठीक है, तो ये था आंसर पहला। फिर उसके बाद दूसरे का आंसर है दूसरा शाक फलानाम आवरणैः, तो यहाँ है केन। ठीक है, इसकी जगह आ गया केन। तीसरे में आ गया किम, फिर उसके बाद आ गया कुत्र। तो इस तरह से ये सब उत्तर जो है आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ये प्रश्न थे, और क्वेश्चन नंबर 3 था और उसके बाद उसके उत्तर थे। अब हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपने संधि विच्छेद पूरा करना है। ठीक है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु, आप इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ तो ऋतु लिखा है और ऋतु तो यहाँ से निकल गया, अब क्या बचा? भी ग्रीष्म। ठीक है, यहाँ आंसर्स नीचे लिखे हैं मैंने। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, बहिरागत्य बहि प्लस आगत्य, कांचित काम प्लस चित, तद्वनम तत् प्लस वनम अथवा तद प्लस वनम, कलम प्लस इति आदीनि, कलमेत्यादीनि, अतीव प्लस आनंद प्रदाह प्लस अयम, अतीव आनंद प्रदायम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर थे। तो चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य शब्दों को जोड़ो। तो ये विशेषण है इस तरफ है विशेष्य, तो यहाँ मैंने जोड़ दिए नीचे। ठीक है, इनके साथ आप भी जोड़ लें, इनको याद करें अपने घर में रह करके। बहुत इजी हैं, बहुत आसान है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि शुद्ध जो कथन है, जो शुद्ध बात है, जो सही वाक्य है, उसके सामने आम लिखो, और जो अशुद्ध है उसके सामने ना लिखो। प्रचंड ऊष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकेकं कृत्वा गृह्याभ्यन्तरं गताः। गर्मी के समय में, गर्मी से पीड़ित बच्चे शाम के समय में एक एक करके घर के अंदर जा रहे हैं, नहीं घर से बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या उत्तर है? ना। इसी तरह से बाकी वालों का भी देखो। मार्गे मित्राणि अवकर भाण्डारं यत्र तत्र विकीर्णं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। रास्ते में दोस्त कचरे के बड़े बड़े भंडार को देख करके, इधर उधर बिखरे हुए कचरे को देख करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हाँ, करते हैं। तो आम। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। हमारे लोगों से पर्यावरण के प्रति ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल तो दे रहे हैं, लेकिन ये जब कहानी बनी थी तभी का क्वेश्चन है, तो आम तब नहीं दिया जाता था। वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सही बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के सब आंसर्स हैं, यहाँ आप देख लें। अब हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है उसे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। यहाँ आपने घटना क्रमानुसार इनको लिखना है। पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी, तो सब घटना क्रमानुसार मैंने यहाँ नीचे आंसर्स के रूप में सारी घटनाओं के क्रम के अनुसार यहाँ लिख दिया। आप बुक में भी खुद भी आप ट्राई करें, बुक में देखें कि कौन सा वाक्य पहले लिखा हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा लिखा था, फिर उसके बाद कौन सा लिखा था, तो इसका एक सीक्वेंस ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 ही क्वेश्चन है हमारे इस पार्ट में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट के लिए आप वीडियो के सबसे नीचे जाएं, वहाँ जाके अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं उसी समय आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।